आज है 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में बसेस का किराया बढ़ा, 2.5 लाख यात्रियों पर आज से आर्थिक बोझ। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में रविवार को बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांग सिंह के द्वारा AICTSL के माध्यम से संचालित इंटरसिटी, इंट्रासिटी और इंटर स्टेट बसेस के संचालकों के साथ योजना बैठक संपन्न हुई। इसमें बताया गया कि आज से बसेस का किराया बढ़ा दिया गया है। अवैध मदरसों को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य में सभी को कानून का पालन करना होगा। अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से किसी को आपत्ति होती है तो इसकी कोई परवाह नहीं। किसी धर्म विशेष के साथ जाति करना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन सबके लिए कानून एक समान है। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, एमपी के हर शहर में बनेगा गीता भवन। मध्य प्रदेश के हर शहर में गीता भवन बनाया जाएगा। इसका निर्माण नगरीय निकायों के जिम्मे होगा। इसके लिए राशि प्रदेश सरकार देगी। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ये घोषणा की। सीएम ने कहा कि इससे हमारे धर्म और इतिहास की जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। बच्चे हमारे गौरवमयी इतिहास को जानेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी हर स्कूल में मनाने का उद्देश्य भी यही है। एमपी में पहली बार जन्माष्टमी पर खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यानी आज को स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि जन्माष्टमी के दिन स्कूल्स में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र जिले को गूगल शीट पर 29 अगस्त तक अपलोड करना होगा। आमजन को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। इंदौर के इन इलाकों में नए 4 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे सीएम मोहन। शहर में निर्माणाधीन 4 फ्लाईओवर का काम 85% तक पूर्ण हो चुका है। दीपावली से पहले अक्टूबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इनका लोकार्पण कराकर चारों फ्लाईओवर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य तय किया गया। 200 करोड़ की लागत से बन रहे इन फ्लाईओवर के कारण आमजन की राह आसान होगी और चौराहों पर वाहनों को रुकने से मुक्ति मिल जाएगी। धर्म की शिक्षा देगी सरकार, हर जिले में बनेंगे गीता भवन। मध्य प्रदेश के हर जिले में गीता भवन का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार हर नगरीय निकाय को बजट जारी करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये घोषणा इंदौर के गीता भवन में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे धर्म, इतिहास और देश की जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के हर जिले में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। इंदौर में स्थापित गीता भवन ने पूरी दुनिया को गीता और धर्म की शिक्षा दी है। कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग 27 को और युवा मोर्चा 30 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। जहां नर्सिंग घोटाले से शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मोर्चा जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग दलित और आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे अन्याय, भेदभाव, शोषण के विरुद्ध 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे से रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। अतिथि शिक्षकों के लिए की गई घोषणा 1 साल बाद भी अधूरी। भोपाल में बैठक कर बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले सभी संगठनों को अलग अलग मुख्यमंत्री निवास भोपाल में बुलाकर उनकी मांगों को पूरा करने का वायदा किया था। इस कड़ी में प्रदेश भर के स्कूल्स में पढ़ने वाले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई और इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की थी। काम में लापरवाह, 2 पटवारी का रुकेगा 5 दिन का वेतन। कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत सभी पटवारी सुनिश्चित करें कि राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण कर ग्रामों में नक्शा तरमीम के कार्य में प्रगति लाएं और राजस्व विवाद, नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन शून्य बनाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर बाफना ने गत दिवस राजस्व महाअभियान के अंतर्गत शुजालपुर तहसील के ग्राम चाकरोद व काला पीपल के ग्राम घट्टी, मुख्तियारपुर, खोकरा कला और खरदून कला में किए जा रहे क्रियान्वयन के निरीक्षण के दौरान दिए।
शिवराज के गढ़ बुधनी पहुंचे जीतू पटवारी, बोले 20 साल सीएम रहे फिर भी विकास से अछूता। बुधनी पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र की जनता को कोई सौगात नहीं दी और न ही कोई विकास कार्य किया। आज भी यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, मजदूर गरीब तबका परेशानियों से जूझ रहा है। जेसी मिल की जमीन पर उद्योग की संभावना, अगर ऐसा हुआ तो चमक उठेगा उपनगर ग्वालियर। शहर में उद्योग लगाने के लिए जमीन की कमी को जेसी मिल पूरा कर सकता है। ऐसे में मिल की 712 बीघा जमीन पर औद्योगिक इकाई लगाने की प्लानिंग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हो सकती है। जेसी मिल के रिवाइवल से अफसर इनकार कर रही हैं, लेकिन जमीन पर उद्योग स्थापना को लेकर वे उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वर्षों के बाद उपनगर ग्वालियर चमक उठेगा। हाजी शहजाद अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। छतरपुर जिले में थाने पर पत्थरबाजी मामले में फरार मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब जिला प्रशासन ने हाजी शहजाद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। गिरफ्तारी के लिए उसके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि इससे पहले प्रशासन के द्वारा शहजाद अली के करीब 10 करोड़ रुपए से बनी हवेली को ध्वस्त किया जा चुका है। एमपी में शिक्षा की खुल गई पोल, शौचालय में पढ़ रहे छात्र। खरगोन जिले के एक स्कूल की तस्वीर वायरल हो रही है। बेड़छा पंचायत के सेमलिया माल के सरकारी स्कूल में बच्चे शौचालय में बैठकर पढ़ रहे हैं। सरकार की शिक्षा को लेकर किए जाने वाले तमाम वादों पर सवाल उठने लगे। स्कूल टीचर्स ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि स्कूल की हालत जर्जर है, बारिश में छत से पानी टपकता है। इस कारण स्कूल प्रभारी अरविंद व्यास ने टॉयलेट में बच्चों की क्लास लगा दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पक्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम की काट में भारत सरकार की ओर से लाई जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी उत्साहित हैं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार नई स्कीम में न्यूनतम पेंशन की गारंटी के साथ वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन में मिलती हैं। आज सोमवार को निकलेगी भादो मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से भादो मास में आज सोमवार को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महासंयोग में निकलने वाली सवारी में भक्तों को भगवान महाकाल के एक साथ 6 रूपों के दर्शन होंगे। आरक्षण के कोटे के मुद्दे को हवा देगी कांग्रेस, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाएगी अभियान। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में कोटे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। पार्टी का अनुसूचित जाति जनजाति विभाग युवाओं के बीच इस विषय पर गांव में चौपाल लगाएगा तो कॉलेज के विद्यार्थियों से भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में 3 दिनों तक अति भारी बारिश, इंदौर उज्जैन समेत 7 संभागों में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में अवदाब का क्षेत्र बन गया है। मानसून द्रोणिका भी प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से शनिवार रविवार की रात प्रदेश के अधिकतर शहरों में रुक रुक कर झमाझम वर्षा हुई। सबसे अधिक 205 मिलीमीटर वर्षा आलीराजपुर के काठीवाड़ा में हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। ओमकारेश्वर बांध के 7 गेट खोले गए, उफान पर नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर बांध के आज 7 गेट खुलने के बाद प्रशासन को चेतावनी दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ऊपर हो रही बरसात का पानी इंदिरा सागर बांध से छोड़ा जा रहा है। उसके बाद नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में बने बांध पूरी क्षमता से भरने के बाद 7 गेट खोले गए। लगातार बारिश के बाद गेटों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। शिवराज सिंह के गढ़ बुधनी में जीतू पटवारी की टिफिन पार्टी। पटवारी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के गढ़ बुधनी विधानसभा में होने वाले उच्च चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव की तारीख घोषणा से पहले तैयारियों में जुटे हुए बुधनी क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी कर रही हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे रही हैं। जीतू पटवारी रविवार को विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज और बक्तरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समागम में शामिल हुए। अब सोमालिया, तंजानिया, सूडान से चीतों को लाने पर हुआ विचार। बायोरिदम चुनौतियों की वजह से हुई मौतें। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच सर्केडियन लय में अंतर है। इस वजह से पिछले साल भारतीय गर्मियों और मानसून में कुछ चीतों में अफ्रीकी सर्दियों जून से सितंबर की आशंका को देखते हुए सर्दियों के लिए मोटी खालें विकसित की। इनमें से 3 चीते, एक नामीबियाई मादा और 2 दक्षिण अफ्रीकी नर अपनी सर्दियों के खालों के नीचे पीठ और गर्दन पर घाव के कारण मारे गए। उनमें कीड़े लग गए और ब्लड इन्फेक्शन भी हुआ। यूपीएससी अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिलने की उम्मीद टूटी।
जानकारों का कहना है कि सीएपीएफ पर भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। यूपीएस के चलते सरकार पर पड़ेगा 6,200 करोड़ का बोझ, डबल डिजिट में आएगा उछाल। केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया। ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है, मगर इसके चलते अब केंद्र सरकार पर पेंशन बिल का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन बिल में डबल डिजिट की वृद्धि झेलनी पड़ेगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, नेवी को मिलेगा अमेरिकी एंटी सबमरीन। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी खोजने वाले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दी। इस सोनोबॉय के जरिए समुद्र के नीचे और ऊपर चलने वाले किसी भी जहाज या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन, लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। ये एंटी सबमरीन मिलने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की पनडुब्बियों का आसानी से पता चल सकेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं। मन की बात में पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी, ओणम और तेलुगु भाषा दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनको प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बारिश के मौसम में सावधानी बरतने के साथ कैच द रेन मूवमेंट के जरिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए भी अपील की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।